रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत। ज्योति सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में ही आरती कर रही होती है। तभी अचानक से उसकी सास सरला की आवाज आती है। अरे बहू, माँ जी, कितनी बार कहा है आपको कि पीछे से आवाज मत दिया करो, मैं डर जाती हूँ। और तुझे कितनी बार कहा है कि पूजा की थाली हमेशा से पीतल की लिया कर, और तू हमेशा स्टील की थाली में ही पूजा कर देती है। तो क्या हुआ माँ जी, आरती ही तो करनी थी, अब चाहे वो स्टील की प्लेट हो या पीतल की थाली। बहू, बात वो नहीं है। पीतल की थाली को शुभ माना जाता है, जिससे देवी देवता खुश होते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। माँ जी, पूजा पूजा होती है, देवी देवता इसमें भी खुश हो जाएंगे। अब इस बेवकूफ को कैसे समझाऊं? ये तो समझने को राजी ही नहीं है। इसकी पूजा मेरा काम दूजा हो जाता है। क्या हुआ माँ जी, आप क्या सोचने लग गई? मुझे पूरा यकीन है आप मुझे मन ही मन खूब गालियाँ दे रही होंगी, लेकिन मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तुझे कोई फर्क पड़ेगा क्यों? घर में देवी देवता मेरे है तो पाप तो मुझे ही लगेगा ना। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है ना? पागल औरत, मुंह के सामने से थाली को हटा। पता नहीं किस मनूस घड़ी में मेरे घर की बहू बनकर आई थी। ये सब छोड़, मुझे ये बता कि कल जो मैंने फल रखे थे वो कहाँ है? माँ जी, वो फल तो अपनी जगह ही है। कहाँ? कहीं तूने कूड़ेदान में ही तो नहीं डाल दिया ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रही हो। माना मैं आपकी नजरों में बेवकूफ हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं हूँ कि भगवान को चढ़ाने वाले फल कूड़ेदान में डाल दूँ। बातें बनाना बंद कर और ये बता कि कल फल कहाँ रखा है? माँ जी, ये देखिए, ये रहे सारे फल, भगवान को चढ़ा दिए। हे भगवान, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो। अरे फल हमेशा काट कर ही चढ़ाना चाहिए। वो माँ जी। चल निकल यहाँ से, किसी काम की नहीं है। मेरा काम बस बढ़ा दिया तूने। कभी तो अच्छा काम कर लिया कर, ताकि सास का काम दूजा ना हो। माँ जी, मैं जो चाहे कुछ भी कर लूँ, लेकिन आपको कुछ भी पसंद नहीं आता है। अगर आपकी जगह कोई और होता ना, वो मेरी तारीफ के साथ साथ इज्जत भी करता। बहुत तारीफ लायक तो तू है ही नहीं, और इज्जत लायक तो मैं तुझे मानती नहीं। जाकर चाय बना ला। सरला ज्योति को मंदिर से भगाकर चाय बनाने भेज देती है। ज्योति रसोई में चाय बनाते हुए खुद से बोलती है। माँ जी, अपने आप को समझती क्या है? मैं इनके सामने चाहे कितना भी अच्छे से काम कर लूँ, लेकिन इनको मेरा काम पसंद ही नहीं आता है। तांबे या पीतल की थाली से पूजा करना है, भला इस बात में कौन सा सेंस है? पूजा तो पूजा होती है, भगवान तो खुश होते हैं ना पूजा से, फिर चाहे पूजा कैसे भी कर लो। ज्योति खुद से बात करते हुए चाय बनाती है और सरला की पूजा खत्म होने के बाद उसको चाय देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और ज्योति आए दिन सरला का काम को बिगाड़ कर उसका काम दूजा करती रहती है। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू हॉल में बैठकर चाय पी रही होती है। तभी सरला की पड़ोसन विमला आती है और वो विमला को देखकर सरला कहती है। विमला, आजा आजा, तेरा ही इंतजार था। अच्छे समय पर आई है, आजा चाय पी ले। नहीं, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई हूँ, मुझे तो कुछ और काम था। कुछ पैसे वैसे की जरूरत है क्या? अगर कुछ चाहिए तो बता, अभी दे दूंगी। अरे नहीं सरला, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं तो तेरे घर इसलिए आई थी कि कल मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है, इसीलिए तेरी बहू की मदद चाहिए। तुझे मेरी बहू की मदद चाहिए? मत ले उसकी मदद, वो तेरा काम बढ़ा ही देगी। पैसे देने के लिए तू तैयार हो गई और अपनी बहू को मदद करने के लिए मना कर रही है। कैसी है तू सरला? वैसे तो पूजा पाठ में तेरी बहुत आस्था है, और काम के समय पता नहीं कहाँ चली जाती तेरी सारी श्रद्धा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। मेरा भला तो तब होगा ना जब कल तू अपनी बहू को मेरे घर मदद के लिए भेजेगी, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। माँ जी, अगर मैं विमला आंटी के घर थोड़ा काम ही कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? तो चुप कर, घर में कम रायता फैलाती है क्या, जो अब दूसरों के घर जाएगी रायता फैलाने? आहा, अब दूसरों का घर हो गया सरला। जाने दे, मैं शर्मा जी की बहू को बुला लूंगी। आज पता चल गया कि तू कितनी मतलबी है। अच्छा मेरी माँ, कल तेरे घर मेरी बहू आ जाएगी, लेकिन बाद की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, फिर तू खुद संभाल लियो। हाँ ठीक है, तेरी बहू मुझे बहुत समझदार लगती है, सब काम कर लेगी। विमला इतना बोलकर अपने घर चली जाती है और अगले दिन सुबह ज्योति अच्छे से तैयार होकर विमला के घर जाती है और उसकी मदद करती है। कुछ देर बाद विमला ज्योति को कुछ फल ला कर देती है और काटने को कहती है।
ज्योति फलों को बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर रख देती है और इधर उधर घूमने लगती है। कुछ देर बाद विमला फलों के बड़े बड़े टुकड़े देखकर वो ज्योति के पास जाती है। ज्योति बहू, तुम यहाँ घूम रही हो? क्या हुआ आंटी जी, आपको कुछ काम है क्या? मैंने जो फल काटने के लिए दिया था तुझे, वो तूने बहुत बड़े काट दिए हैं। जाकर इनको छोटा करके आ। आंटी जी, मुझसे ये नहीं होगा। ये बात तो आपको पहले बोलनी चाहिए थी। अब आप खुद कर लो। बैठे बैठे मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे पर तुझे यहाँ काम करने के लिए ही बुलाया था, ना इधर उधर की बातें और घूमने के लिए। आपको क्या लगता है मैंने काम नहीं किया है क्या? अगर इतना ही था तो खुद क्यों नहीं काट लिया आपने? अरे पर विमला और ज्योति में बहस हो रही होती है कि तभी सरला अपनी पुणे वाली ननद आशा के साथ विमला के घर आती है। विमला और ज्योति को देखकर आशा कहती है, भाभी, वो तो आपकी बहू ज्योति है ना, ये यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं दीदी, आज विमला के घर में सत्यनारायण की पूजा है, इसलिए वो उसकी मदद के लिए गई है। दोनों की बातचीत से लगता ही नहीं है कि आपकी बहू उनकी कोई मदद कर रही है। मुझे पता है बहू ने पक्का कुछ गड़बड़ किया है, तभी तो बहस कर रही है। अब इसका काम मुझे करना होगा। कौन सा काम भाभी? कुछ नहीं दीदी, उनके पास जाकर पता कर लेते हैं ना कि क्या हो गया जो काम छोड़कर दोनों बहस कर रहे हैं। आशा और सरला दोनों विमला के पास जाते हैं। क्या हुआ विमला, तू इतनी भड़क क्यों रही है इस पर? तेरी बहू एक नंबर की कामचोर है, इसको मदद करने के लिए बुलाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो तुझे कल ही मना कर रही थी, लेकिन तूने मेरी बात सुनी ही नहीं। ले अब करवा ले काम। अरे लेकिन ज्योति बहू ने ऐसा क्या कर दिया जो उस पर इतना भड़क रही है? अरे ये पूछो कि कितना गंदा काम करती है। इसको एक फल काटने के लिए बोल दिया तो महारानी के कमर में दर्द हो गया। पता नहीं घर में पूजा कैसे करती होगी। अच्छा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब कर भी क्या सकते हैं, ज्योति दोबारा काट देगी फल को। बुआ जी, किस गलतफहमी में हो आप? एक बार जो काम कर दिया सो कर दिया। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं अब कुछ और करूँगी। मैं बहुत थक गई हूँ। तू नहीं करेगी तो कौन, तेरी सास करेगी क्या? ये तो बहुत अच्छा विचार है आंटी जी आपका। आप माँ जी से ही करवा लीजिए। वैसे भी माँ जी पूजा करती रहती हैं घर में। नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे घर में काम है। रुक जा सरला, कहाँ जा रही है? सारी गड़बड़ तेरी बहू ने की है, इसीलिए तू ही काम करेगी। इस फल के छोटे छोटे टुकड़े कर दे और उसके बाद फूल माला भी बनाना है। विमला सरला को सारे काम पकड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। सरला को देखकर आशा कहती है, बहू की पूजा और सास का काम दूजा। बहू का पूजा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तभी तो सास का काम दूजा होता है। बस करो दीदी, अब आप भी मेरा मजाक बना रही हो। भाभी, आपको काम करते देख मेरा भी मन होता है कि मैं अपने घर में भी पूजा करवा लूं। हाँ बुआ जी, आप पूजा करवा लो। मैं आपके घर पर जाकर आपकी मदद करवा दूंगी। रहने दे बहू, तू पूजा करे ना करे, लेकिन सास का काम जरूर दूजा करवा देगी। सरला की बात पर ज्योति और आशा हंसने लगते हैं और इस तरह से बहू की पूजा की वजह से सास का काम दूजा हो जाता है। एक दिन रवीना अपनी पार्टनर रोहित के साथ पार्क में बैठी थी तो रोहित रवीना से बोलता है, अरे क्या यार, इतना टाइम हो गया, कोई बकरा ही नहीं मिल रहा। जिस बकरे को आखिरी बार काटा था उससे ही काम चल रहा है। इतने दिन हो गए, कोई मस्ती पार्टी भी नहीं की हमने। बात तो सही बोल रहा है तू, लेकिन यार जब से किसी बकरे को काटा नहीं है तब से हम दोनों एक दूसरे के कितने पास आ गए हैं ना। काम तो चलता रहेगा, पहले थोड़ा एंजॉय कर ले हम। अरे नहीं भाई, प्यार के चक्कर में काम से थोड़ी समझौता कर सकते हैं। चल अब तू भी सीरियस हो जा, किसी को तो देख जिससे हमारे कुछ दिन ऐसे निकल सके, क्योंकि मुझे करनी है अब पार्टी, बहुत मन है। चल अब तू बोल रहा है तो ठीक है, देखते हैं कोई मिल जाए तो अच्छे से काटेंगे उसका। रवीना और रोहित दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहीं पर थोड़ी दूर पर एक राहुल नाम का लड़का बैठा हुआ था। राहुल को अकेला देखकर रवीना उसके पास जाकर उससे कहती है, सुनिए, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो क्या मैं यहाँ आपके साथ बैठ सकती हूँ? जी बिल्कुल बैठिए, मुझे क्या ही परेशानी होगी। आइए आप बैठिए ना। वैसे आप इतने अच्छे लग रहे हो, बड़े घर के भी लग रहे हो, तो आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आपकी गर्लफ्रेंड तो होगी ना, वो कहाँ है? आपके साथ नहीं आई क्या? दरअसल हम दोनों का ब्रेकअप हो गया, उसकी आज ही शादी है। बहुत परेशान था तो मैं यहाँ आकर बैठ गया।
और अच्छा लगा आप एक अजनबी होकर भी मुझसे पूछ रही हो, वरना आजकल तो अपने भी नहीं पूछते। मैं आपको बहुत देर से देख रही थी। आप उदास लगे तो मुझसे और देर तक आपको ऐसा देखा नहीं गया, तो बस मैं आ गई आपके पास आपका दर्द बांटने। आजकल तो सबके साथ यही होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? गलत मत समझना, अब आपने सामने से मेरे दर्द को बांटने के लिए बोला है, तो आप दर्द में रहोगी तो मुझे भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप कितने अच्छे हो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं आज ही आपसे मिली हूँ। ऐसा लग रहा है हम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं, बस किस्मत ने हमें आज मिलाया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। अब आप अपना दर्द भी मुझसे बांट सकते हो, क्या पता आपको भी मेरे साथ अपना दर्द बांटने के बाद अच्छा महसूस होने लगे। राहुल और रवीना दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगती है। उसके बाद राहुल रोज रवीना के साथ कभी घूमने तो कभी किसी बड़े से होटल में जाने लगता है। राहुल तो पहले से ही अमीर था, इसीलिए रवीना भी उसके साथ मजे करने लगती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद राहुल और रवीना दोनों एक बड़े से होटल में थे, जहां राहुल ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी। पूरा होटल बुक किया हुआ था और उसे अच्छे से सजाया हुआ था। रवीना जब आती है तो राहुल रवीना से कहता है, रवीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम उस दिन अजनबी होने के बाद भी मेरा दर्द बांट रही थी, और अब तक मैंने जितने भी दिन बिताए हैं तुम्हारे साथ, मुझे बस ऐसा ही लगा कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो? अगर आज तुम मुझसे नहीं बोलते ना तो पक्का मैं खुद ही तुमसे बोल देती, क्योंकि मैं तुमसे खुद बहुत प्यार करती हूँ, सच में। और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड जरूर बनना चाहूंगी। रवीना राहुल को हाँ कर देती है और उसके बाद ये सारी बात जाकर रोहित को बताती है। कई दिनों तक रवीना राहुल से बहुत गिफ्ट्स लेती है और जो भी गिफ्ट्स मिलते उसे रोहित और रवीना बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते। दिन पर दिन निकलते जाते हैं और ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद रवीना और राहुल घूमने के लिए गए थे। तभी राहुल रवीना से कहता है, रवीना, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बने हुए बहुत समय हो गया है। मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम शादी कर लें। क्या शादी? हाँ, शादी के लिए बोल रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, तो तुम ऐसे क्यों कर रही हो जैसे मैंने शादी नहीं, पता नहीं क्या बोल दिया हो तुम्हें। अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं कर सकती तुमसे। लेकिन क्यों? शादी करने में क्या परेशानी है? मुझे तुम पर यकीन है कि तुम मेरे घर वालों को भी मना लोगी, क्योंकि तुम हो ही इतनी अच्छी, तो इस बात की टेंशन मत ही लो तुम। नहीं, ये बात नहीं है। वो मेरी माँ के ऊपर बहुत कर्जा है और मुझे चुकाना है। जब तक मैं ये कर्जा खत्म नहीं कर देती तब तक शादी नहीं कर सकती, इसलिए मना कर रही हूँ। बस इतनी सी बात मुझे बताती ना। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तुम्हारी परेशानी अब मेरी हुई ना। राहुल, सच में तुम बहुत अच्छे हो। मुझे नहीं पता था तुम मेरी माँ का कर्जा भी चुकाने के लिए मान जाओगे। बस एक बार कर्जा चुक जाए, अगले ही दिन हम शादी कर लेंगे। रवीना की बात सुनकर राहुल अपने घर से पैसे लाकर रवीना को देता है और वो पैसे लेकर रवीना रोहित के साथ वो शहर छोड़कर भाग जाती है। और बेचारा राहुल धोखेबाज लुटेरी गर्लफ्रेंड का रोना रोते रहता है। वो दोनों दूसरे शहर में जाते हैं, जहाँ रोहित घर देखने के लिए चला जाता है और रवीना थोड़ा बहुत खाने का सामान लेने लगती है कि तभी रवीना की मुलाकात एक विक्की नाम के लड़के से होती है। विक्की को पहली ही नजर में रवीना बहुत अच्छी लगती है और विक्की रवीना से कहता है, हेलो मैडम, आप नई हो क्या? क्यों, मेरी शक्ल पर लिखा है क्या? मैं यहाँ नई आई हूँ और तुम आ गए मुझसे बात करने। अरे नहीं, वो आपका पहनावा देखकर बोल रहा था मैं, और मैं यहाँ बात करने आपसे इसलिए आया था क्योंकि मुझे आप पहली नजर में ही अच्छे लगने लगी। लो, अभी तो मैं इस शहर में आई थी और आते ही अगला बकरा भी मिल गया। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? बोलो तो सही कुछ, या कहीं से लूट कर आई हो? क्या बोल रहे हो तुम? मैं कहाँ कुछ लूट कर आई हूँ? तुम्हें मैं क्या लुटेरी लग रही हूँ? अरे आप तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, आप बुरा ना मानो तो मैं आपको अपनी कार में घर तक छोड़ दूं। आप ऐसे अकेले धूप में जाओगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये कितनी अच्छी तरह से बात कर रहा है। आज से पहले कभी किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। पहला इंसान मिला है जो मजाक और फ्लर्ट दोनों कर रहा है। अरे मैडम जी, मैंने आपको चुप होने के लिए नहीं बोला था। आप तो बार बार म्यूट में ही चली जा रही हो। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आप हो कि बार बार चुप हो जा रही हो। जी चलिए, आप ही मुझे घर छोड़ देना, लेकिन अभी मेरा भाई घर देख रहा है।
तब थोड़ी देर में मैं बता सकती हूँ कि आपको मुझे कहाँ छोड़ना है। रवीना को विकी बहुत पसंद था, इसीलिए रवीना भी अब खुशी खुशी उससे मिलने लगी। रवीना भी उससे प्यार कर बैठी थी। कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात करते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। दोनों के रिश्ते को काफी समय हो जाता है, लेकिन रवीना अभी तक विक्की को नहीं लूटती। ये देखकर रोहित रवीना से कहता है, क्या तुम इतने टाइम से विक्की की गर्लफ्रेंड बन के घूम रही हो, लेकिन अभी तक तुमने उसे लूटा भी नहीं है? कोई सीन तो नहीं चल रहा ना तुम दोनों का? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। देखो रवीना, तुम एक लुटेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे ही अपना लूंगा, लेकिन और कोई नहीं। तुम सही बोल रहे हो। बहुत समय खराब कर दिया मैंने विक्की के पीछे, लेकिन अब और नहीं। मुझे काम और प्यार में अपने काम को देखना होगा। मैंने आज तक जैसे और लोगों को उनकी गर्लफ्रेंड बनकर लूटा है, ऐसे ही अब विक्की का नंबर है। तुम बस यहाँ से निकलने की तैयारी करो। अब आया ना तुम्हें समझ में? मैं यही तो तुम्हें समझा रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब काम पर लग जाओ। हाँ, आज ही मैं विक्की को लूट कर आऊंगी और फिर हम दोनों इस शहर से चले जाएंगे। रवीना रोहित को इतना बोलकर विक्की से भी वही बहाना बनाकर ढेर सारे पैसे लूटकर और उसे धोखा देकर वहाँ से भागकर रोहित के साथ दूसरे शहर आती है और वहाँ जाने के बाद दोनों घर लेकर आराम करते हैं। लेकिन जब आराम करने के बाद रवीना सोकर जागती है तो देखती है कि सारे लूटे हुए पैसे और रोहित दोनों फरार है। ये सब देखकर रवीना अपने आप से कहती है, मैं एक लुटेरी गर्लफ्रेंड हूँ। मैंने आज तक पता नहीं कितने लोगों को उनकी गर्लफ्रेंड बनकर लूटा था, लेकिन ये रोहित तो मुझे ही लूट कर चला गया। मैंने उसे ये बोला था कि काम और प्यार में हमारे लिए काम ज्यादा जरूरी है, और उसने काम को आगे करके मुझे ही लूट लिया। रवीना, जो कि एक लुटेरी गर्लफ्रेंड थी, आज तक जिसने सबको लूटा था, अब उसके पास से वो सब कुछ लूट कर कोई और लेकर भाग गया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।